शुरू में मैंने ये समझा था कि मेहदी 40 साल की उम्र में जाहिर हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। इसको भी समझाना जरूरी है, और वो ये है कि मेहदी ज़हूर और इंतखाब दो अलग अलग चीजें हैं। नईम बिन हम्माद की किताब अल-फितन के मुताबिक फतादा ने बयान किया है कि अब्दुल्ला बिन अल हारिस ने कहा, मेहदी 40 साल की उम्र में जाहिर हो जाएगा, वो बनी इसराइल के लोगों जैसा दिखाई देगा। कासिम ने जब अपनी पहली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की थी तो उस वक्त उनकी उम्र 39 या 40 साल के करीब थी, और यही वो वक्त था जब उन्होंने अपने ख्वाबों को शेयर करने का आगाज किया था और वो दुनिया के सामने जाहिर हुए थे। यानी ये बात कि मेहदी 40 साल की उम्र में जाहिर होगा, ये बात भी कासिम पर सादिक उतरती है। जहां तक कि इमाम अल मेहदी का खलीफा मुंतखब होने के वक्त उनकी उम्र का ताल्लुक है, तो एक ताबी जिनका नाम समीत है कहते हैं इसका नाम यानी अल मेहदी का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ममासला रखता होगा और उसकी उम्र 51 या 52 साल की होगी और लोगों पर 7 साल हुकूमत करेगा। कुछ और रवायात में उन्होंने कहा 8 साल हुकूमत करेगा। मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। जिन उलमा को अहदीस की पहेलियों को जोड़ने में मुश्किल होती है उनको भी अब समझ में आ जाना चाहिए। जब मैंने कासिम के ख्वाबों के तनाज़ुर में हदीसों का जायजा लिया तो मुझे तहकीक का एक मुनफरद और जदीद नुक्ता नजर मिल गया जिसकी तलाश उससे पहले किसी उलमा या आलिम की तरफ से नहीं थी। कासिम के ख्वाबों की गहराई में जाने से मुझ पर यह बात खुलकर सामने आई कि ऐसे लोग भी हैं जो इन ख्वाबों को महज ये कहकर रद्द कर देते हैं कि सब कुछ हदीस में लिखा है, लेकिन मैं इन लोगों से मुत्तफिक नहीं हूँ और मैं कहता हूँ कि कासिम के ख्वाब इसी मौजू पर जदीद नुक्ता नजर पेश करते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए मैं कासिम के ख्वाबों से 4 मिसालें पेश करूंगा। मजीद शवाहिद मौजूद हैं जिन पर मैंने इन तहकीक करके अपनी किताब में लिखा है, जिस किताब को मैं जल्द आम कर दूंगा। पहली बात, कासिम ने इस्लाम के 3 किलों का हवाला देते हुए कहा है, सबसे पहले तुर्की ज़वाल पज़ीर होगा, इसके बाद दज्जाल का महल तामीर होगा, फिर सऊदी अरब के भी तरक्की वाला हाल हो जाएगा, फिर शैतानी कुव्वतों की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ होगी, लेकिन अल्लाह पाकिस्तान को काले लड़ाके जंगी जहाज़ों से बचा लेगा, यानी काले जंगी जहाज़ों से बचा लेगा। वैसे तो एक गैर माकूल क़यास आराई लगती है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इस पर हदीस से मौजूद हैं जो कासिम की पेशनगोइयों की तस्दीक करती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यरूशलेम की तरक्की उस वक्त होगी जब यस्रिब तबाह होगा, यस्रिब की तबाही उस वक्त होगी जब अजीम जंग होगी, अजीम जंग का आगाज कुंस्तांतिनिया की फतह के वक्त होगा, कुंस्तांतिनिया फतह होगा तो दज्जाल निकल आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अपनी रान या कंधे पर मारा और फरमाया कि ये इतना ही सही है जैसा कि तुम यहाँ बैठे हो या मैं बैठा हूँ। कासिम के ख्वाब तीसरी जंग अजीम के मराहिल का खाका पेश करते हैं और इस वक्त पाकिस्तान कासिम की क़यादत में तरक्की कर रहा होगा और तीसरी जंग अजीम इस वक्त शुरू होगी जब कुंस्तांतिनिया यानी तुर्की काफरों के हाथ में होगा, यानी ज़वाल पज़ीर होगा। यरूशलेम तरक्की करेगा क्योंकि यहूदी मजीद ताकत हासिल कर लेंगे और यरूशलेम में दज्जाल का महल यानी तीसरा हैकल तामीर करेंगे, यानी इस वक्त इसराइल की रियासत अपने अरूज पर होगी और जब ऐसा होगा तो वो यस्रिब तबाह हो जाएगा, यानी तबाही की तरफ बढ़ रहा होगा और ये उस वक्त होगा जब इस्लाम के दूसरे किले सऊदी अरब का ज़वाल होगा। दूसरी बात, कासिम ने जिक्र किया है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला की तरफ से 3000 काले जंगी जहाज मिलेंगे जो उनके ख्याल में अहादीस में मज़कूर काले इल्म या काले निशानात हैं। इन लड़ाके तैयारों के बारे में कासिम का बयान किसी भी बयान से बेमिसाल है जो मैंने उलमा से सुना है। इसकी वजाहत मशरिक के सियाह शानात के तस्वुर पर एक जदीद तनाज़ुर फराहम करती है। कासिम का दावा है कि इन तैयारों में जदीद टेक्नोलॉजी होगी जो बाकी दुनिया के साइंसदानों और इंजीनियर को हैरान कर देगी। अहादीस का जायजा लेने के बाद मुझे पता चला कि स्याह इल्म या निशानात तुलू होंगे, यानी हदीस में तुलू का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और यही लफ्ज कुरान मजीद में सूरज के तुलू होने के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें ऊपर उठने की मानी मौजूद हैं। लिहाजा ये काले इल्म निशानात वो चीज हैं जिसमें ऊपर उठने यानी परवाज की सलाहियत रखते होंगे। हदीस में ये भी है, फिर स्याह इल्म निशानात मशरिक से उठेंगे और वो तुम्हें ऐसा कत्ल करेंगे
جو इससे पहले किसी ने ना किया होगा, यानी ऐसा तरीका जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। कासिम के कहने के मुताबिक कोई भी इन जंगी जहाजों का आसानी से शिकस्त नहीं कर सकता और ना कर सकेगा, यानी वो मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ एक मजबूत दिफा होंगे। दूसरे लफ्जों में उनके पास नाकाबिल तस्खीर दिफा होगा। हदीस में यह भी है, सियाह इल्म या निशानात खुरासान से आएंगे, कोई चीज उन्हें पीछे नहीं हटा सकेगी, यानी उनको हरा ना सकेगी। कासिम का कहना है कि पाकिस्तान सुपर पावर अमेरिका और रूस दोनों का मुकाबला करेगा और उन्हें शिकस्त देगा। इससे मुझे अंदाजा होता है कि सियाह निशानात का अलंबरदार फौज किसी भी दूसरे कौम के मुकाबले में गैर मामूली जंगी सलाहियतों का हामिल होगी, क्योंकि वो एक ही वक्त में दोनों सुपर पावर से लड़ने के काबिल होगी। और हदीस में बताया गया है कि मलहमा जंग अजीम में एक झंडा हक का होगा और जो दूसरी तरफ 80 झंडों की झूठ यानी बातिल के खिलाफ लड़ेगा। और कासिम यहाँ तक कहते हैं कि हम पर यह जंग मुसल्लत की जाएगी और हमें अपना दिफा करना पड़ेगा, और हमारे दुश्मन को खुद मौत का शौक होगा तो हम क्या करें। हदीस में है कि फिर सियाह इल्म निशानात मशरिक से उठेंगे और वो तुम्हें ऐसा कत्ल करेंगे जो इससे पहले किसी ने ना किया होगा, यानी ऐसा तरीका जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि आप इस हदीस पर 1 मिनट के लिए गौर करें। तारीख इंसान में हम तलवारों, ढालों, झोड़ों, हत्ता के तीरों और कमानों से भी लड़े हैं, और अगर हदीस ये कह रही है कि वो आपको इस तरह से मारेंगे जो इससे पहले किसी ने इस तरह ना मारा होगा, तो गालिबन वो एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। कासिम का कहना है कि मुसलमान सियाह इल्म निशानात को बरोए कार लाते हुए यरूशलेम और यूरोप समेत मुसलमानों के खोए हुए इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लेंगे, यानी सियाह लड़ाके तैयारे अपने जदीद टेक्निक और आली कुव्वत की वजह से जंग के दूसरे तमाम हथियारों को मात देंगे और कोई भी चीज इन्हें आसानी से नहीं हरा सकेगी। मैं चाहता हूं कि आप भी इस बारे में गौर करें। आज के दौर में अगर कोई फौज सियाह झंडों वाली जमीन पर लड़ रही हो तो क्या दुश्मन की फौज लड़ाके तैयारों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें आसानी से खत्म नहीं कर सकती? जरा अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान होने वाले जंग के नताइज को देखें। अजरबैजान ने ड्रोन के इस्तेमाल से जंग का रुख कैसे बदल दिया। हदीस में है कि खुरासान से सियाह इल्म निशानात झंडे उठेंगे जिनको यरूशलेम में नस्ब होने तक कोई चीज पीछे नहीं हटा सकेगी। तो सियाह इल्म निशानात का खुलासा ये, वो सियाह इल्म निशानात तुलू होंगे, इशारा है कि ऊपर उठेंगे, परवाज करेंगे, वो गैर मामूली अंदाज में हमला करेंगे। इससे पहले किसी भी जंगी हथियार से मुख्तलिफ उनके अंदर एक गैर मामूली जंगी सलाहियत होगी। इनका एक नाकाबिल तस्खीर दिफा होगा, उन्हें कोई भी चीज आसानी से पीछे नहीं हटा सकेगी, जो यकीनी तौर पर घोड़े नहीं हो सकते। और वो यरूशलेम पहुंच जाएंगे और जो भी उनके रास्ते में आएगा उसको तहस नहस कर देंगे, यानी कि वो ताकत में बरतर होंगे। तो पशे मुशरिक की तरफ से जो सियाह इल्म निशानात या सियाह झंडे हैं वो दरअसल ब्लैक जैक फाइटर्स यानी काली जंगे जहाज ही हैं। और इसकी वजह भी बनती है क्योंकि अगर कासिम पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करते हैं तो उन्हें पाकिस्तान का दिफा मजबूती के तौर पर करना पड़ेगा, और ये खिलाफत के कयाम का एक आला मयार भी है। जैसा कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि खलीफा को मुसलमानों को हर किस्म के नुकसानात से बचाने के काबिल होना चाहिए ताकि मुसलमान उसकी क़यादत में नुकसानात से महफूज रहें, और खलीफा मोमिनों के लिए ढाल की तरह होता है। मतलब ये कि ब्लैक स्टैंडर्ड्स, काले झंडे, काले निशान मशरिक से उठेंगे, और ये इस बात की निशानदही करते हैं कि ये काली जंगी तैयारे ही हो सकते हैं, और ये भी कि कासिम के पास किसी भी किस्म के जंग के लिए नाकाबिल तस्खीर सलाहियत होगी। उन्होंने बताया कि उनके मद्दे मुकाबिल 1 लाख से ज्यादा दुश्मन की फौजें होंगी जो उनकी जानिब हमला करेंगी, लेकिन ये फौजें उनके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकेंगी क्योंकि उनके पास नाकाबिल तस्खीर दफाई सलाहियत होगी जो कि काले जंगी जहाज हैं। वो ऐसी दफा सलाहियत होगी जिसके सामने कोई दुश्मन दौड़ने लगे तो वो उसे उठाकर फेंक सकेंगे। इस तरह ब्लैक स्टैंडर्ड्स, काले झंडा, काले निशान की हामिल फौजें मुकाबले में सख्त भारी होंगी